तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक है जी एडवर्ब फ्रेज। आसान टॉपिक है यार, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको आसान तरीके से टॉपिक समझाऊं और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इन तक वीडियो देखें और कहीं पर भी कोई भी पार्ट स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडवर्ब फ्रेज क्या है। तो एडवर्ब फ्रेज की जो हमारे पास डिफिनीशन निकल के आई है वो है कि एन एडवर्ब फ्रेज इज़ अ प्रीपोजिशनल फ्रेज दैट मॉडिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये फ्रेज़ क्या होता है। तो फ्रेज़ होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना तो कोई प्रिडिकेट होता है। तो आपने जस्ट ये याद रखना है कि फ्रेज़ जो है ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ होगा, कभी भी सिंगल वर्ड को हम फ्रेज़ नहीं कहेंगे। तो ये बात आपने जहन नशीन करना है। तो बस अभी इस जुमले में आपने सिर्फ यही समझना है और उसके अलावा आपको पता होगा कि जो एडवर्ब फ्रेज होता है वो मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को, या फिर ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है, मगर मतलब उनकी मीनिंग में इजाफा कर रहा होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है कि एडवर्ब फ्रेज टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाट डिग्री, ये सारे जो सवालात का जवाब देता है। अगर आपको व्हाट डिग्री के बारे में नहीं पता ना, तो इससे मुराद ये है कि सारे WH क्वेश्चन, मिसाल के ऊपर वाई, वेयर, व्हेन, फलां फिस्तान, जितने भी WH क्वेश्चन है ना, ये उनकी तरफ इशारा कर रहा है। मिसाल के तौर पर ये एडवर्ब हमारा जो फ्रेज़ है ना, ये इन WH क्वेश्चन के सवालात दे रहा, जवाबात दे रहा होगा। या तो हाउ का जवाब दे रहा होगा, या तो व्हेन का जवाब दे रहा होगा, या तो वेयर का जवाब दे रहा होगा, या तो व्हाट का जवाब दे रहा होगा, वाई का जवाब दे रहा होगा। और अगली बात इन्होंने कही है कि एन एडवर्ब फ्रेज कैन बी एनीवेयर इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है, ये एंड पे भी हो सकता है, ये स्टार्ट में भी हो सकता है, ये कहीं बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये बातें आप लोग को थोड़ी सी मुश्किल लगी होंगी, लेकिन मैं जब तक आपके साथ हूँ आपको कुछ भी मुश्किल होने नहीं दूंगा। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से, और वीडियो के एंड होते होते आप इस टॉपिक पे बिल्कुल माहिर हो जाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो हम लोग एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। तो पहली एग्जांपल है अली, एक्सरसाइज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ। एक्सरसाइज हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। तो कभी भी आपने उसूल ऊपर हमने पढ़ा था पॉइंट नंबर 2 में, एडवर्ब फ्रेज टेल हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट डिग्री, इन सवालात के जवाब देता था। तो इस एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन से, इस जो हमारे एग्जांपल है, इससे मैं एक सवाल पूछता हूँ। वो सवाल मेरा क्या होगा कि व्हाट का सवाल होगा। मैं बोलता हूँ कि एक्सरसाइज, सवाल पूछता हूँ कि एक्सरसाइज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट, एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर जवाब निकल के आएगा कि एक्सरसाइज हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। एक्सरसाइज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ। तो इससे मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पर जो फॉर हेल्थ है, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पर काम कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि विटामिन्स आर प्रोवाइडेड इन मैनी फूड्स। तो यहाँ पर आप लोग खुद अंदाज़ा करें कि यहाँ पर मुझे कौन सा सवाल पूछना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सवाल पूछूंगा, और इधर आप लोग ये भी देखें कि यार इधर किस टाइप का सवाल पूछा जाना चाहिए। आप अपने माइंड में थोड़ा सा चलाएं। आप एक दो एग्जांपल करेंगे, उसके बाद आपको सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर सवाल पूछते हैं। मैं सवाल पूछूंगा यहाँ पर कि विटामिन्स आर प्रोवाइडेड वेयर, कहाँ प्रोवाइड किया जाता है विटामिन, प्रोवाइडेड वेयर, कहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जवाब इधर से निकल के आएगा इसी सेंटेंस से कि इन मैनी फूड्स, बहुत सारे फूड्स के अंदर विटामिन प्रोवाइड किया जाता है। तो मुझे यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया कि इन मैनी फूड्स जो है ना हमारा एडवर्ब फ्रेज है। और यहाँ मुझे कैसे आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि मैंने इससे पूछा वेयर का क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एट डिनर वी ईट मीट, हम जो रोज़ाना डिनर में गोश्त खाते हैं। सही है। इस सेंटेंस के अंदर मैं कौन सा सवाल पूछूंगा, मैं ये सवाल पूछूंगा कि वी डिनर में हम लोग कब हम लोग गोश्त कब खाते हैं। मैं यहाँ ये सवाल पूछूंगा कि यार हम लोग गोश्त कब खाते हैं। ईट व्हेन, कब खाते हैं। तो जवाब आएगा एट डिनर, हम लोग डिनर में खाते हैं मेरे भाई। तो इसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एट डिनर जो है वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, और साथ ही साथ हमने ये आइडेंटिफाई इस क्वेश्चन के ज़रिए, व्हेन के क्वेश्चन के ज़रिए आइडेंटिफाई किया। तो ये एडवर्ब फ्रेज है। और मैंने आपको पहले बोला था कि फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब तक के एग्जांपल के अंदर हम देखा फॉर हेल्थ ग्रुप ऑफ वर्ड था, 2 वर्ड थे। इन मैनी फूड ग्रुप ऑफ वर्ड था, 3 वर्ड थे। एट डिनर ग्रुप ऑफ वर्ड था, 2 वर्ड थे। कभी भी सिंगल वर्ड फ्रेज नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल में।
गो टू कोचिंग सेंटर फॉर मैथ्स क्लासेस। कोचिंग सेंटर में जाओ मैथ्स की क्लासेस के लिए। तो इस क्वेश्चन में आप लोग खुद माइंड थोड़ा सा अपना इस्तेमाल करें, एक तुक्का लगाएं कि कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे और एडवर्ब फ्रेज कौन सा है। तो यकीनन आपने सही तुक्का लगाया होगा। यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज है वाई। इसी क्वेश्चन से हम लोग वाई का वो पूछेंगे कि कोचिंग सेंटर क्यों जाऊँ, वाई। तो यहाँ पर जवाब निकल के आएगा कि यार मैथ्स क्लासेस के लिए जाऊँ ना मेरे भाई। तो यहाँ से हमें आइडेंटिफाई हो गया कि मैथ्स क्लासेस, फॉर मैथ्स क्लासेस हमारा एडवर्ब फ्रेज है। और साथ ही साथ हमें आइडेंटिफाई वाई के क्वेश्चन के ज़रिए हुआ। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा ट्रिकी है। आप इस सेंटेंस के अंदर आप लोग देखें, अली इज़ ईटिंग एन एप्पल। यहाँ तक अगर मैं इस सेंटेंस को रोक देता हूँ, अली इज़ ईटिंग एन एप्पल, तो यहाँ से एक बात मुझे वाज़ेह हो जाएगी। यहाँ पर एक एडवर्ब फ्रेज तो है, अली इज़ ईटिंग व्हाट कहूँगा तो जवाब आएगा एन एप्पल। लेकिन मैं अगर इस सेंटेंस को कंप्लीट ले लेता हूँ और मैं सवाल पूछता हूँ, अली इज़ ईटिंग वेयर, अली ईटिंग वेयर, मतलब फॉर सॉरी यार, ईटिंग वेयर, तो जवाब आएगा अंडर द टेबल। टेबल के नीचे खा रहा है। कहाँ खा रहा है, जवाब आएगा कि टेबल के नीचे खा रहा है। और क्या खा रहा है, तो जवाब आएगा सेब खा रहा है। तो यहाँ पर दो सवालों के जवाब मिल रहे हैं, व्हाट और वेयर। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि एन एप्पल से लेके अंडर दी टेबल तक ये सारा का सारा एन एप्पल अंडर दी टेबल हमारा एडवर्ब फ्रेज है। सही है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ सिचुएशन में कि आपको 2-3 सवालों के जवाब एक साथ दिया जाता है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने जस्ट ये सवालात पूछने हैं और जो भी आपका ये सवालों के जवाब दे रहा होगा सेंटेंस के अंदर, वहीं आपका एडवर्ब फ्रेज होगा। तो यकीनन आप लोगों को आइडेंटिफाई हो गया होगा और आसान हो गया होगा। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जो इंग्लिश होती है ना, वो आपकी क्या होती है, मैथ्स के सवालात की तरह होती है कि आपको इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि आप कॉपी पेन उठा कर लिखना स्टार्ट कर दें। आप सोते हुए जागते हुए अपने माइंड में सेंटेंस बनाया करें, तो इससे आप लोग को ईजी हो जाएगा। इससे आप लोग ईज़िली बाद में ये सारी चीज़ें आप समझ सकेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अलावा अदर रिलेटेड टॉपिक्स ऊपर हेडिंग आपको नज़र आ रही होगी, नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इसी से रिलेट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको एडवर्ब फ्रेज आता है तो आपको नाउन फ्रेज भी आना चाहिए, आपको एडजेक्टिव फ्रेज भी आपको आना चाहिए। तो इनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब किया करें भाई, नया चैनल है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दे दें। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।